इमेजिन करो बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, आपके इंस्टेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बिगर सोचे समझे आप ट्रेड में जंप कर लेते हो क्विक प्रॉफिट्स के लिए। कुछ ही देर में वो ट्रेड आपकी एंट्री प्राइस से नीचे ट्रेड करने लग जाता है, आप लॉस में आने लग जाते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं एंड पैनिक में आप सेल कर देते हैं। देखते देखते वो रिबाउंड भी हो जाता है। कुछ फेमिलियर लगा दोस्तों? ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये आपके दिमाग ने बनाई है। आपका दिमाग आपके खिलाफ खेल खेल रहा है। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूं जो हर एक ट्रेडर फेस करता है, बट बहुत कम उसको सॉल्व कर पाते हैं और उससे उभर पाते हैं। द अमिगडाला हाईजैक समझना जरूरी है, बिकॉज इसका सोल्यूशन आपकी ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि कुछ अगले मिनटों में आपका नजरिया बदलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि अमिगडाला क्या होता है। अमिगडाला ब्रेन के अंदर एक छोटा सा बादाम शेप एक चीज होती है, ऑर्गन बोल लो या जो भी आप बोलोगे इसको। उसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर फियर रिस्पॉन्स को बिल्ड करना। एक होता है कॉर्टेक्स, ब्रेन का पार्ट, जिसका काम होता है सारी प्रेपरेशन को फीड करना। और एक होता है ये छोटा सा ऑर्गन जिसको मैं अमिगडाला बोल रहा हूं, उसका काम होता है फियर को किक इन करना। तो जब भी आप सब कुछ प्रिपरेशन करके जाते हो बट आप भूलने लग जाते हो, जैसे कि एग्जाम में आप जाते हो, टेस्ट से पहले आप भूलने लग जाते हो चीज़ें, राइट? तो यही आपका रिस्पॉन्स एकदम से हाइटेंड हो जाता है और आप फ्रीज हो जाते हो और आप भूलने लग जाते हो चीज़ें। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आपका अगर ला एक क्रिकेट मैच है, लास्ट ओवर है, एक बॉलर अगर चोक करता है, आपने स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखा है, वो चोक करते हैं एंड के ओवर्स में या फिर गेम के अंदर। क्यों होता है? मोस्टली वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। प्रेशर के टाइम पे अमिगडाला का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है और वो उनका ब्रेन हाईजैक हो जाता है। इमोशनल चीज़ें हावी हो जाती हैं और लॉजिकल थिंकिंग इक्वेशन से बाहर हो जाती है एंड वो फ्रीज कर जाते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। आपने कोई स्टॉक लिया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हो रहा है, आपकी सारी की सारी कॉर्टेक्स में जो आपने प्रेपरेशन की थी वो सब का सब है, आपने उसी के हिसाब से ट्रेड लिया एंड उसके बाद क्या होता है? वो एकदम से नीचे आ जाता है एंड आप फ्रीज हो जाते हो। अब आपको पता नहीं चलता क्या होना है, लॉसेस बड़े हो जाते हैं। कभी कभार आप ज़्यादा सोचने पे कट कर देते हो या कभी कभार उसको चलने देते हो, दोनों में आप फ्री सिचुएशन में आ जाते हो और फिर वो रैंडम ट्रेडिंग का जो एक जरिया होता है ना, वो शुरू हो जाता है, चलता रहता है चलता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ क्या कर रहे हो। ट्रेडर्स की ज़िंदगी, जो ट्रेडर्स की एक कर्व होती है ना, जहाँ पर उनको प्रॉफिटेबल बनना होता है, तो पहले ट्रेडर काम सीखता है। आपको इतना पता होगा, ट्रेडर एक पहले काम सीखता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, सब कुछ सीखता है, फिर ट्रेड्स लेता है, कुछ लकी ट्रेड्स आते हैं, सब कुछ आता है। उसके बाद वो जैसे जैसे धीरे धीरे काम सीखना चालू करता है, वो एक ब्रेक इवन फेज में आ जाता है। कभी लॉस ले रहा है, कभी निकल रहा है। तो ये जो अमिगडाला का फेज होता है ना, ये मोस्टली वो फेज होता है कि जहां पर मॉर्निंग में उसने पैसे कमाए, आफ्टरनून में पैसे गवा दिए, मॉर्निंग में पैसे गवाए, आफ्टरनून में पैसे कमा लिए। तो हर रोज ये ब्रेक इवन निकलना, ब्रोकरेज देके जाना, ये चलता रहेगा, सालों साल चलता है। ट्रेडर से बाहर ही नहीं निकल पाता और वो एट द एंड ऑफ द डे गिव अप कर देता है और वापस से जो वो ब्रेक इवन स्टेज से पहले था, नॉट प्रॉफिटेबल और लॉसेस ज्यादा कर रहा था, वो उस फेज में चले जाता है। ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये सब के सब आप फेस करते हो। ऑलराइट, सो अब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से क्या डिस्कस करूंगा कि एमिगडाला ट्रेडिंग में क्या क्या करता है, कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो वीडियो को ढंग से देखना। इस वीडियो में आपको आपके सारे आंसर्स मिलने वाले हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। सो वीडियो स्किप की तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। सवाल आता है, व्हाई डू ट्रेडर्स पैनिक? ट्रेडिंग फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है जहां पर डिसीजंस बहुत क्विकली लिए जाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर बहुत कम रूम होता है केयरफुल एनालिसिस का, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है फॉर प्रॉपर एनालिसिस। एंड उस चीज़ के चक्कर में ट्रेडर्स प्रॉफिट्स को जल्दी कट करते हैं, लॉसेस को कैरी करते हैं, बिकॉज वो उस टाइम पे रैशनल थिंकिंग नहीं देख पाते हैं एंड अमिगडाला जो होता है वो काइंड ऑफ टेक ओवर कर चुका होता है। काफ़ी सारे रिसर्चेस भी हुई हैं जहां पर ये चीज़ बताया गया है कि ट्रेडर्स ये चीज़ बार बार रिपीटेडली करते हैं। एक रिसर्च है बेकर्स एंड रिकार्डी के बुक के अंदर, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी एनालिसिस थ्योरीज की हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वहाँ पर उनके रिसर्च का। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि ट्रेडर्स बार बार अच्छे ट्रेड्स में कट करते हैं अपनी पोजीशंस, रिस्की ट्रेड्स में पोजीशन बढ़ाते हैं क्योंकि फोमो आ जाता है और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स उनकी जजमेंट को क्लाउड इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स करते रहते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 100 साल से हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है। और मनी जब इन्वॉल्व होता है और जब क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो सोच नहीं पाते, सूझबूझ उनकी
इक्वेशन से आउट हो चुकी होती है। अभी मैंने जो आपको रिसर्च के बारे में बताया बेकर एंड रिकार्डी वाली, उसके अंदर भी जो बिहेवियरल थ्योरी है उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो ट्रेडर्स हैं ना वो बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं आफ्टर अ लॉस, रिस्क को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं एंड वहाँ पर वो दे टेंड टू टेक रिस्की ट्रेड्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इमोशन ट्रैक हो जाते हैं, उनके रैशनल थिंकिंग पे ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। वो कितनी भी कोशिश करें, वो वहाँ पर फ्रीज़ हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये बार-बार चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगा जिससे आपको ना चीज़ें क्लियर होना चालू हो कि मैं कहाँ पर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करूँगा यहाँ पर जिससे आपको समझ में आए कि मैं जो अमिगडाला हाइजैक की बात कर रहा हूँ वो आपके डे इन डे आउट ट्रेडिंग में आपको कैसे आपको अफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताऊँगा। देखिए, अगर आप ये चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट है। ये आज का चार्ट है, आज 20 तारीख है, तो आज का चार्ट है। मैं आज रीसेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, इफ़ यू लुक एट दिस, इस एरिया में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स बनाए थे। बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स बनाए होंगे। जब भी ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स आती हैं, ये वो लोग हैं जो मैंने इनिशियल में बात की थी कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आया। आपके इंस्टेंट्स एक्टिवेट हो गए एंड आपने बिगर सोचे समझे एक पोजीशन बना ली एंड थोड़ी ही देर में जब वो वापस नीचे जाने लग गया, आपकी हार्ट बीट तेज होने लग गई, आपके हाथों पे स्वेट आना चालू हो गया, माथे पे शिकन आना चालू हो गई एंड देन आपने पैनिक करके सब कुछ निकालना चालू कर दिया एंड थोड़ी देर में वो ऊपर जाने चला गया, राइट? तो आपने क्या किया? आपने पैनिक सिचुएशन में एक ट्रेड लिया। समझ गए बात? अब यहीं पर अगर आप एक 15 मिनट का चार्ट देखते, अगर आप एक 15 मिनट का चार्ट देखते, तो आपको एक चीज़ समझ में आती कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। देयर वाज़ देयर वाज़ नो ट्रेड हियर। अंडरस्टैंड करिए, डायरेक्शन डाउन है। हम लोग हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हायर टाइम फ्रेम्स को देखना भूल जाते हैं। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दैट वी आर डाउन राइट नाउ एंड अभी इस टाइम पे अगर हम कोई भी ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ पर हमें चेज़िंग करनी पड़ रही है, तो वो इर्रेशनल है। वो हमारा फ़ियर साइकोसिस है, जो हमें बोल रहा है कि ट्रेड ले ले, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा सब कुछ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दिस इज़ वेयर अमिगडाला आता है फ्रेम के अंदर। सॉल्यूशन भी आएगा, डोंट वरी। अभी आप प्रॉब्लम को समझो, जो मैं प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो डे इन डे आउट आपको दिखेंगे, जहाँ पर ट्रेड्स फेल होते हैं, चीज़ें आगे पीछे होती हैं। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये 2020 का चार्ट है टाटा एल्क्सी का। ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आप जाके देख सकते हैं। जब भी बाजार के अंदर फॉल आता है, जब भी बाजार में फॉल आता है ड्यू टू समथिंग, सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बिगर सोचे समझे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो अपनी पोजीशंस कट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एंट्री की थी 600 पे, इट वेंट टिल 1000, 1100 एंड एकदम से वो वापस 550 पे आ जाता है। उनके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दे जस्ट वांट टू एग्जिट। क्यों? क्योंकि एमिगडाला जो है वो अब इंचार्ज हो चुका है और अब वो उनसे रैशनल, मतलब गलत सोच, आगे पीछे, ये हो सकता है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सबको करवाना चालू कर देता है। ओके, ये बहुत कॉमन है डे ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी, स्विंग ट्रेडिंग में भी। बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई राउंडिंग बॉटम देखा, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और आपने सारा का सारा पैसा वहाँ डाल दिया बिकॉज़ आपने देखा है भाई ये तो बहुत अच्छा चलता ही है, तो यहाँ तो ट्रेड ले लेते हैं हम लोग। और एक आधे दिन में क्या होता है, ये वापस नीचे आना चालू हो जाता है। अब आप फ्रीज़ हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको निकालूँ या फिर मैं इसको कट करूँ? यू हैव नो क्लू। इससे पहले आपने कट किया होगा, तो ये ऊपर भाग जाता है। तो आपको हमेशा ये लगता है कि यार ये अभी चले जाएगा ऊपर और करते-करते इट इज़ डाउन बाय 10% और आप फ्रीज़ हो जाते हो। ज़ोमैटो में क्या हुआ है? पेटीएम में क्या हुआ है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लोग आईपीओज़ में क्यों हाथ-पैर मारते हैं? क्योंकि आईपीओज़ में उनको चाहिए क्विक रिटर्न्स और अगर क्विक रिटर्न्स ना मिले, 50% डाउन खुले या कुछ भी ऐसा हो, तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं। सेम इससे पहले भी हुआ है। जेपी एसोसिएट में भी लोग फँसे हैं। रिलायंस में भी लोग 2008 में फँसे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस पावर। ओके, तो अंडरस्टैंड करिए, लोगों का फ़ियर हमेशा आएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझदार हैं, जिनको पता है कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है। ये चीज़ें आपके सामने बार-बार हो रही हैं। आप
थोड़ा सा सूझबूझ रखनी है जो भी सोल्यूशन में आपको मिलेगा, कि सूझबूझ कैसे बनानी है आपको कि आप इन डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी फंसो ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? डे ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इनकी बात करें, तो एज ऑप्शन ट्रेडर्स, एज ऑप्शन बायर स्पेशली, हम लोग आए गए दिन फालतू के ट्रेड्स उठाते हैं। हम लोग गलत रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स में घुस जाते हैं और उसके बाद यही हाईजैक फिर हमें पकड़ लेता है और हम फ्रीज हो जाते हैं। और फिर एक वो सवाल आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग है, उसमें कोई पैसे नहीं कमा सकता, ऐसा है वैसा है। दिस ऑल स्टार्ट्स अगेन। ये हो रहा है आपकी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से। ये हो रहा है बिकॉज आप चमक रहे हो किसी चीज को देख के, आपने लॉजिकल ब्रेन के हिसाब से आपने एंट्री नहीं ली, जो कि कोई भी नहीं लेता है। लॉजिकल ब्रेन यूज नहीं करते हैं लोग, हमेशा लोग इरैशनल ब्रेन को यूज करते हैं, उम्मीदों को यूज करते हैं। हो सकता है, जा सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एवरीवन इज कंसर्न कि मार्केट कहां तक जाएगी, कहां तक गिरेगी, क्या लगता है, कैसा होगा, एक हफ्ते का आउटलुक क्या है आपका, देखा करो, क्योंकि यही बिकता है। तभी सबके सब इसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आप वही चीज जानना चाहते हैं। हमेशा टॉप पे रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं कि ये और ऊपर जाएगा, आप एंट्री करते हो। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च रिपोर्ट देखी, आपने विश्वास कर लिया। आपने पढ़ी भी नहीं होगी वो, बस आपने विश्वास कर लिया, और कोई नहीं पढ़ता, नॉर्मल सी बात है। जैसे ही डाउन पे होता है तो एक सेल टारगेट और इंक्रीज कर देते हैं और ये ऊपर भाग जाता है। अंडरस्टैंड करिए ये सब क्यों होता है। टॉप के ऊपर जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपनी चीजें निकालनी होती है, तो उनको लिक्विडिटी चाहिए। उनको चाहिए कि आप खरीदो जिससे वो बेचे। अगर वो बेचेंगे नहीं तो आप खरीदोगे कैसे, और अगर आप खरीदोगे नहीं तो वो बेचेंगे कैसे। अंडरस्टैंड करिए, यही सप्लाई डिमांड है। देयर इज नॉट वन सिंगल गाय जो बैठ के पैसे बांट रहा है, नहीं। पावरफुल वीक से ले रहा है और वीक पावरफुल को दे रहा है। यही जंगल का कानून है, ऐसे ही काम चलता है। ऑलराइट। खरगोश और शेर में कभी कंपटीशन नहीं हो सकता। खरगोश भाग सकता है, छुप सकता है, जब तक उसको समझ में आ जाए कि शेर यहाँ घूमता है, मैं छुप के चलूंगा, वो शेर से टक्कर नहीं ले सकता। ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। यहां पर क्या होता है, यहां पर रिपोर्ट्स आती है सीएलएसए की, मॉर्गन स्टैनली की, एंड दिस एंड दैट की ये बाजार और गिरने वाला है, अभी और कुछ होगा। तो आप क्या करते हो, जिनके पास होल्डिंग है पहले से, वो मार्केट में चीजें बेचते हैं जिससे और लिक्विडिटी आए, क्या आए, और शेयर्स आए बाजार के अंदर जिससे मैं खरीद सकूं। अगर मेरे को खरीदने 1 लाख शेयर, बाजार में अवेलेबल ही 75,000 है, मैं कैसे खरीदूंगा? आई विल टाई अप विद बिग ब्रोकर हाउसेज, रिसर्च रिपोर्ट्स जो ये प्रोड्यूस करेंगी कि ये शेयर गिरने वाला है, एंड दैट इज व्हेन मैं ये चीज करूंगा। हिंडनबर्ग क्या करता है, वो शॉर्ट सेलर है। आप समझ रहे बात मेरी? तो वो ये सब चीजें करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स हैं, और ऐसे ही ये सब चीजें होती हैं। ये आपके दिमाग से खेला जाता है, आपके बार बार रैशनल ब्रेन को ये चैलेंज करते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, हम जो बता रहे हैं वो ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज आप इसी चक्कर में ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। ये सिंपल रीजन है। ओके, बट डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत भयंकर, बहुत तगड़े सॉल्यूशंस जो आपको बेटर ट्रेडर बनाएंगे। किसी भी चीज के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। हमें ये पता है कि बार बार ये रैशनल थिंकिंग हमारे सिस्टम से बाहर जा रही है और अमिगडाला हाईजैक बार बार हमें टेक ओवर कर रहा है। तो हमें प्रॉब्लम पता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। अब इसके सॉल्यूशन के कुछ तरीके हैं, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो मेक श्योर सबसे पहले जब भी एज अ ट्रेडर आप काम करते हैं बाजार के अंदर, तो सबसे पहले आप हमेशा पहला ट्रेड जो भी ले रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग हो, वो स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर वो डे ट्रेडिंग हो, या स्कैल्पिंग हो, एक टेस्ट ट्रेड हमेशा डालिए। टेस्ट ट्रेड को मैं स्क्रैच ट्रेड भी बोलता हूं। मोस्टली ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसे चलता है कि मुझे नुकसान नहीं लेना, मैं स्क्रैच क्यों लूं, मैं देखता हूं मार्केट कहां जाएगी। बिगर मार्केट में घुसे आप नहीं पता लगा सकते कि मार्केट कहां जाने वाली है। अगर आप जहां पर सोच रहे हैं आपने वहां ट्रेड नहीं लिया, तो आपने अपने एग्जीक्यूशन को चैलेंज किया। मार्केट ऊपर भाग गई, आपने टॉप पे लिया, तो फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इनिशियल में कि बैंक निफ्टी की कॉल ऊपर जा रही है, बिगर सोचे समझे आपने एंट्री कर ली, फिर आप घुस जाओगे। क्या होगा, आपको प्री एग्जिट के सपने आने लग जाएंगे, आपको लगेगा लेट एंट्री हो गई है, फिर अमिगडाला आपको पकड़ लेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक सोल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले एक डालिए आप इसमें टेस्ट ट्रेड, जो भी आपकी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप टाटा मोटर्स खरीदना चाहते हैं,
आपको लगता है यार टाटा मोटर्स बहुत गिर गया है, यहाँ से भाग सकता है ऊपर। अब आप कैसे प्लानिंग करेंगे इसके अंदर? आप सारा पैसा अगर अभी डाल देंगे और अब यहाँ से और करेक्ट कर गया, या नहीं पता ना भागेगा या करेक्ट करेगा, तो आप क्या करेंगे? हमेशा एक छोटा सा टेस्ट ट्रेड डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लान कर रहे हो 300 क्वांटिटी, आप डालोगे एक ऐसी क्वांटिटी कि यार ये अगर लॉस भी जाता ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी 4 बार और डाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो आपने एक टेस्ट क्वांटिटी डाली, लेट्स से 300 क्वांटिटी आप नॉर्मल लेते हो, आप फुल प्लान था आपका 300 क्वांटिटी लेने का, 2-2.5 लाख रुपए का सौदा उठाना चाहते हो, आप पहले 50,000 40,000 का कुछ उठा लो। ओके, आप अपना स्टॉप लॉस रखो 50-100 पॉइंट का, आपको पता है कि 5-6 हज़ार का नुकसान भी होगा तो डजंट मैटर, इट्स ओके, मैं ले सकता हूँ नुकसान, फाइन। अगर मैं 2-2.5 लाख रुपए का सौदा उठा लूँ और वो अगर 100 पॉइंट नीचे गिरे तो मेरे को 30,000 का नुकसान होगा, उससे बढ़िया मैं पहले 3-4-5 हज़ार का नुकसान ले लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप उसमें एंट्री करता हूँ। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग का सोल्यूशन या फिर इन्वेस्टिंग का सोल्यूशन। ओके, तो आप क्या करेंगे? आप अपने ट्रेड्स को बांटेंगे, बंटवारा करेंगे। ओके, पहली बात। ये सेम चीज आप किसमें कर सकते हैं? आप ये सेम चीज बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें भी करिए। इनिशियल आप जब ट्रेड लेते हैं, मेरा वन ट्रेड सिस्टम जो मैं सिखाता हूँ उसके अंदर भी मैं टेस्ट ट्रेड आप लोगों को सिखाता हूँ, और मैं जो लाइव स्ट्रीम आता हूँ उसके अंदर भी मैं आप लोगों को टेस्ट ट्रेड सिखाता हूँ कि आपको टेस्ट ट्रेड लेने चाहिए। टेस्ट ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिगर टेस्ट ट्रेड आप नहीं पता लगा सकते कि मार्केट कहाँ पर जा रही है। ऑल राइट, ये मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ अगर आपको इन सब चीज़ों से गेट ओवर करना है। ऑल राइट, दूसरा, आप ट्रेड लॉग मैनेज करना चालू करिए। मैं अपने ट्रेड लॉग में 7 फियर्स के बारे में बात करता हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आपको पता ही है। प्री एंट्री में फियर होता है, आफ्टर एंट्री में फियर होता है, प्रॉफिट फियर फ्लक्चुएशन होती है। ऐसे करके 7 फियर हैं जो बार बार आपके पास आते जाते रहते हैं। आपको ट्रेड लॉग के अंदर कोई कहानी नहीं लिखनी है, आपको बस छोटी छोटी चीज मेंशन करनी है कि येस और नो, ये फियर आया था कि नहीं आया था। हमें रीजनिंग नहीं जानी क्यों आया था, हमें पता आया था, बात खत्म। तो वो हमें डालना है। ट्रेड लॉग में आप मेंशन करोगे, 3-4 महीना ट्रेड लॉग को फॉलो करोगे, उसके अंदर आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। 3-4 महीने देखो, एक दिन 2 दिन में किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो 6 महीना 5 महीने बाद आप दोबारा ब्लड टेस्ट करवाते हो। सेम ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन का बैक टेस्ट करके कुछ काम नहीं कर सकते हो। आपको डेटा चाहिए, डेटा के लिए आपको अपने खुद का डेटा चाहिए। तो जो आप लॉसेस फालतू के लेते रहते हो, अगर आप वो डेटा में डालो तो आप ज्यादा सेफ रहोगे। मैंने एक सैंपल ट्रेड लॉग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मैं अपने लाइव स्ट्रीम में भी अपडेट करता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मैं वहाँ डालता रहता हूँ सब चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ऐसे करके आपके पास 3-4-5 महीने 6 महीने का डेटा जब हो जाएगा, तब आप पता लगा सकते हो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। कि प्रॉफिट में जब मैं होता हूँ तब मुझे डर लगता है, या फिर जब मैं लॉस में होता हूँ तो मैं ज़्यादा कैरी करता हूँ, या मैं ट्रेड लेने से पहले ही डर रहा हूँ, फोमो हो रहा है मेरे को। ओके, जब ट्रेड ऊपर भाग जाता है तो मैं ट्रेड को चेज कर रहा हूँ, तो मैं चेजिंग भी कर रहा हूँ, मुझे फोमो भी हो रहा है, मैं ट्रेड से पहले भी डर रहा हूँ। जब फोमो के बाद जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो प्रॉफिट फियर फ्लक्चुएशन हो रही है। मतलब जैसे ही 5,000 का प्रॉफिट हुआ, एकदम से वो -1100 हुआ, मेरी हालत टाइट होना चालू हो गई। तो ये सब चीज़ें अगर मुझे बार बार हो रही हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो ये सब चीज़ें आपके पास लिखित में होनी चाहिए। कॉपी में मत लिखना इनको, एक्सेल शीट में बनाना। कॉपी में तो आप इसमें किताब लिख दोगे, किताब नहीं तो पढ़ोगे क्या उसको? हमें चाहिए कि हम उस डेटा को कन्वर्ट कर सकें। अंडरस्टैंड करिए, उस पूरे डेटा को हमें कन्वर्ट करना है। ओके, जैसा आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, तो ये तो हो गए हमारे 2 सॉल्यूशंस जो हमें एक बेटर ट्रेडर बना सकते हैं। क्लियर? सोल्यूशन नंबर 3 है, कम से कम बाजार में बैठो। समझो इस बात को, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जब उनको वेल्थ जनरेट करनी होती है तो इन्वेस्टर्स बनते हैं। आप एज अ ऑप्शन बायर अगर सोचोगे कि आप 9-15 से 3.5 बैठोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमाने वाले। स्टॉक मार्केट्स, कैसीनोज, ये सब रिग्ड होते हैं। किसके थ्रू रिग्ड होते हैं? बिग प्लेयर्स। ये हमेशा पैसा कमाएंगे, ध्यान रखिएगा आप, ये हमेशा पैसा कमाएंगे। कभी भी आप इनसे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, या आप इनका पैसा नहीं खा सकते। ओके, तो आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि आप पूरे दिन बैठ जाएंगे और पूरे दिन पैसे कमाते रहेंगे, सारी मार्केट्स में बैठेंगे पूरे दिन, 2400 घंटा पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं इसलिए जिससे ब्रोकर पैसा कमा सके, एक्सचेंज कमा सके, ओके, एंड बड़े प्लेयर्स कमा सके। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पूरे जंगल के अंदर आप सबसे कमजोर जानवर हो, तो इस जानवर को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा।
उस तालाब तक जाने के लिए जहां पर पानी मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, जो मैं करता हूं, मैं सुबह 9:15 से 11:30 तक मेरी मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है, जिसमें मुझे 2 से 3 ट्रेड अगर मिल जाते हैं मैं एग्जिट कर लेता हूं। और सबसे अच्छे मूवमेंट इसी टाइम पे होती है। अगर आप थोड़ा पाइथन में डेटा डालेंगे पिछले 5-6 साल का, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले 2 घंटे के अंदर सबसे अच्छी मूवमेंट्स होती हैं। मैनिपुलेशन भी कम है इसके अंदर। ओके, और जो भी इंजेक्शन कैंडल्स हैं कुछ हैं, ये 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही जनरली बनती है। समझ रहे हैं बात आप? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पर अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप 12 बजे के बाद ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए। आप 2 बजे के बाद ट्रेडिंग करते हैं तो उस क्वांटिटी को और फर्दर हाफ कर दीजिए। इन सबसे होता यह है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, ओके, आप ओवर ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि 6 महीने के ट्रेड लॉग में आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे थे तो कितना कमा रहे थे, मिड आफ्टरनून में कर रहे थे तो कितना कमा रहे थे, लेट आफ्टरनून में कर रहे थे तो कितना कमा रहे थे या गवा रहे थे। तो उससे आपके पास एक डेटा आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये एक टाइम है जो मुझे सूट कर रहा है एंड आई कैन वर्क वंडर्स विद दिस टाइम। इन सब चीजों से आप क्या कर रहे हो, आप कहीं से भी अमिगडाला को आने नहीं दे रहे हो। तो वी हैव टू फाइंड वेज अराउंड इट। ये जो मैं सारे तरीके बता रहा हूं ना, सारे वो जुगाड़ हैं जो आपका दिमाग जो ओवर थिंकिंग करता है ना, वो बंद कर देगा। समझ गए बात? चौथा सोल्यूशन क्या है आपका? चौथा सोल्यूशन है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करिए, ये नहीं कि आप कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं, आप ये विजुअलाइज करिए कि जब बाजार आपके जहां पर आप प्लान कर रहे हैं वहां आएगा तो आप क्या करेंगे। समझे इस बात को? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है साइकोलॉजी पे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपको ये बताता है कि आपके जो डर हैं, जो आप देखो, बहुत सारे डर तो हमारे इमेजिनरी होते हैं। हमें लगता है हमें मारेगा, हमें लगता है ये हमें काटेगा, हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। यही होता है। जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप करो, हार मत मानो, इवेंचुअली यू विल डू इट। तो वो उन्होंने ना अपना अमिगडाला, विजुअलाइजेशन, इन सबको कंट्रोल कर लिया है। उन्हें पता चल गया है कि उन्हें मेहनत करनी है, सोचना नहीं है, हेलुसिनेट नहीं करना है, ठीक है, और बस सोचते नहीं रहना है, उसको करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप देखा करो, ट्रेडिंग हमारी सबसे असली सच्चाइयां हमारे सामने रखता है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो अपने ऑर्डर्स को, तो ये आपका नेचर भी है कि आप सोचते बहुत ज्यादा। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्विक थिंकिंग में कन्वर्ट करना है। और क्विक थिंकिंग कैसे होगी? जो मैंने भी आपको इससे पहले एक सोल्यूशन बताया, स्क्रैच ट्रेड के साथ। गलत हुए ना, कोई टेंशन नहीं है, छोटा नुकसान हुआ, कोई पंगा नहीं है, अमिगडाला को बीच में नहीं आने देंगे। नुकसान हुआ ना, नुकसान से तो हम हट नहीं सकते हैं। नुकसान जब भी होगा अमिगडाला आएगा। तो अमिगडाला को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नुकसान ही छोटा लेंगे। समझो इस बात को। आपके आंखों के सामने अगर मैं 500 का नोट फाड़ूं, बुरा लगेगा। 5000 की गड्डी फाड़ दूं, बहुत बुरा लगेगा। 10,000 की फाड़ दूं, और बुरा लगेगा। अब यहीं पर अगर हम 50 रुपए में जुगाड़बाजी कर लें, ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है, आज का नहीं होगा, ठीक है ना, कोई पंगा नहीं है। तो जस्ट फाइंड वेज आउट कि आप इन सब चीजों से निकल सके। अंडरस्टूड? सो बिफोर आई एंड द वीडियो, मैं बस आप लोगों से ये चीज बोलना चाहता हूं कि अमिगडाला एक बीमारी नहीं है। अमिगडाला एक सिचुएशन है जो हमारा ब्रेन हमारे लिए बनाता है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इससे आराम से बचा जा सकता है, इसको बीट किया जा सकता है। तरीका बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा रैशनल होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा एंड इमोशनल साइड को थोड़ा सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो भी मैंने आपको सोल्यूशंस बताई है, इनको आप नोट डाउन करिए, इन पे ध्यान दीजिए एंड मार्केट के अंदर चेज मत करिए। स्विंग हो, इन्वेस्टिंग हो या डे ट्रेडिंग हो, चेजिंग मत करिए। चेजिंग हटा दीजिए। चेजिंग बंद कर देंगे तो आपकी अमिगडाला का जो हाईजैक है वो बंद हो जाएगा। 99% वो बंद हो जाएगा। जो 1-आधा% थोड़ा आवा भी जाएगा, उससे इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात मेरी? हमें प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना। प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम कभी जाने नहीं वाली है। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स की 100 प्रॉब्लम है, फिर भी आपको बड़ा कर दिया, ठीक है? तो वही सोचो, प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। बस हमें उससे सप्रेस करना है, उससे हल्का सा दूर रहना है कि हमें एकदम से इम्पैक्ट ना करे। अंडरस्टूड? आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड आप अगर हमारे वन ट्रेड सिस्टम और ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। एंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अमल करिएगा वीडियो पे,
इस वीडियो के अंदर आपको मेरे 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, तो आप समझे इस चीज़ को। एंड वीडियो को दोबारा देखिए जब तक इस वीडियो को ढंग से आप समझ ना लें, एंड नोट्स बनाना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।